गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा था। तो हमने ये पढ़ा कि ये डिवाइडेड हो चुका था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। अब इसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी की जा रही थी क्योंकि इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ रही थी। अब इसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इन्होंने कहा कि जो इंडिया जितने भी इंडियंस हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अमीर है गरीब है, औरत मर्द, जो भी 21 ईयर से अबव का है उसको यूनिवर्सल राइट है वोट डालने का। उसके बाद जो SC/ST कास्ट के लोग थे, क्योंकि इनका काफ़ी हज़ारों सालों से जो है अपर कास्ट के लोग जो है इनको दबाने की कोशिश करते रहे हैं, इनको आगे बढ़ने से रोकते रहे हैं। फिर इनके लिए रिज़र्व्ड कैटेगरीज बनाएगी ताकि ये लोग भी डेवलपमेंट कर सकें। इस तरीके से ये चीज़ें जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को में चल रही थी कि किस तरीके का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। Constituent Assembly spent many days discussing the power of the central government versus those of the state government। अब इसमें काफ़ी जो है वो काफ़ी दिन डिस्कशन होती रही और जो पावर्स हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स हैं, इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन होती रही। ये मुद्दे जो हैं बहस के ये चलते रहे और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की तैयारी होती गई। Some members thought that central interest should be foremost। कुछ मेंबर्स ने कहा कि जो सेंटर है ये इसको सबसे पहले जो है वो प्रेफरेंस होनी चाहिए। Only a strong center, it was argued, would be in a position to think and plan for the well-being of the country as a whole। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जो इस पोजीशन में हो कि वो पूरे देश की भलाई के लिए सोचे, प्लान करे और काम करे। Other members felt that the province should have greater autonomy and freedom। कुछ ये सोच रहे थे कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको आज़ादी भी होनी चाहिए और उनको भी हक होने चाहिए सरकार चलाने के। A member from Mysore feared that under the present system democracy centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country। एक जो मैसूर का मेंबर था उसको ये डर था कि ये जो लोकतांत्रिक सरकार है तो सेंटर तो दिल्ली में है, ऐसा ना हो कि ये बाकी जगहों पर कोई मतलब जो देश के बाकी के हिस्से हैं वहाँ पर कोई काम ही ना करे, सिर्फ दिल्ली में ही काम करे। तो वो इस चीज़ से थोड़ा डरा हुआ था। अ मेंबर फ्रॉम मद्रास इंसिस्ट दैट, अब एक मेंबर जो मद्रास से बिलोंग करते थे उन्होंने थोड़ा इंसिस्ट किया कि हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ये भी लोगों की भलाई के लिए काम करे। ठीक है, उसके बाद अब ये मुद्दों पर क्या हो रहा था, बहस हो रही थी और इसके साथ साथ जो है वो हल भी निकाले जा रहे थे। The Constitution sought to balance these competing claims by providing 3 list of subject। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए 3 सब्जेक्ट जो थे वो सामने लाए। सबसे पहले यूनियन लिस्ट विद सब्जेक्ट सच एज, जिसमें कि टैक्स, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स का काम जो है वो देखा जाएगा। विच वुड बी द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर। ये जिम्मेवारी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी होगी। अ स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, अब जो स्टेट जो लिस्ट है उसमें कहा गया एजुकेशन एंड हेल्थ विच वुड बी टेकन केयर ऑफ प्रिंसिपली बाय द स्टेट।
अब एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि हर एक जो इंडियन है उसको शिक्षा मिलनी चाहिए और उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होगी। A concurrent list under which would come subjects such as forest and agriculture। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आए हैं जिसमें कि जंगलात का महकमा और खेती बाड़ी का महकमा जो है वो आएगा। तो ये इसके लिए सेंटर और स्टेट दोनों ही जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे और साथ मिलकर जो है वो काम करेंगे।